अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। चैप्टर 5 अगर आपको याद हो तो वो डेफिनेट इंटीग्रल के मुतालिक था, बल्कि लास्ट की कुछ एक्सरसाइज में हमने उसकी कुछ एप्लीकेशंस भी सीखी थी, एरिया वगैरह कैसे फाइंड करते हैं। तो खैर अब मज़ीद डिटेल में एप्लीकेशंस पर बात करेंगे। खास तौर पे एप्लीकेशंस में आता है वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, राइट, किसी सॉलिड का। इसके साथ साथ आर्क लेंथ पर बात होगी, सरफेस एरिया कैसे मालूम करते हैं, और फिर लास्ट की जो कुछ एक्सरसाइजेज हैं उसमें हम कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक समरी है चैप्टर 6 की। इसकी जो एक्सरसाइज 6.1 है, सॉरी, वो वॉल्यूम्स यूजिंग क्रॉस सेक्शंस पे है। क्रॉस सेक्शंस की मदद से वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। इसके भी बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। बेसिकली आप यूँ समझेंगे 3 टाइप्स हैं, 3 तरीके हैं कैसे फाइंड किए जा सकते हैं। फर्स्ट तरीका है मेथड ऑफ स्लाइसिंग, सेकंड जिसे हम बोलते हैं डिस्क मेथड, और थर्ड वाला है वाशर मेथड। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इस मेथड ऑफ स्लाइसिंग के बारे में, कैसे आप इस मेथड की मदद से सॉलिड का वॉल्यूम मालूम करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, एक अदर फिगर राइट साइड पर आपको नजर आ रही है। इसमें एक सॉलिड स्काई ब्लू कलर में नजर आ रहा होगा आपको, एस का नाम दिया होगा उसको, राइट। इसका वॉल्यूम फाइंड करना चाह रहे हैं। उसके लिए आपने किसी भी पॉइंट x पर इसको कट करना है एक प्लेन की मदद से, राइट। ये उसने प्लेन लिया हुआ है px, कट किया तो ये जो पार्ट आ रहा है ना इंटरसेक्शन में, सॉलिड और ये प्लेन का जो इंटरसेक्शन बन रहा है, इसे हम इसका क्रॉस सेक्शन कहेंगे। ये देख सकते हैं आप, दिस वन, ठीक है। इसको उसने s ऑफ x का नाम दिया हुआ है और इसके एरिया को उसने a ऑफ x कहा हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमने इस क्रॉस सेक्शन के एरिया को इंटीग्रेट करना है ये पॉइंट ए से लेकर बी तक, तो उससे आपका ये सारा वॉल्यूम आ जाएगा। ये आइडिया है बेसिकली। तो इन क्वेश्चन में बेसिकली हमारा जो मेन टास्क रहेगा वो आपने एरिया कैसे मालूम करना है क्रॉस सेक्शन का। बल्कि सबसे पहले तो फिगर को समझेंगे, फिगर बन कैसे रही है बनाने की कोशिश भी करेंगे, और उसके बाद फिर ये क्रॉस सेक्शन, फिर क्रॉस सेक्शन के बाद आसान काम है, बस आपने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, मज़ीद इसको डिटेल में देखते हैं। अच्छा, वैसे भी जनरली अगर आप वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं ना, वॉल्यूम की डेफिनेशन होती है बेस एरिया मल्टीप्लाई इट्स हाइट, राइट। ये बेसिक फॉर्मूला जो आपने पहले सीख रखा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक सॉलिड है, ये नीचे वाली तरफ आपको बेस एरिया नजर आ रहा है, सेपरेटली उसने इसको प्लॉट कर रखा है, राइट। ए इज इक्वल टू बेस एरिया है और इसकी हाइट फर्ज कीजिए h है, तो ये फॉर्मूला बनेगा बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ये है किसी भी एक सिलेंड्रिकल सॉलिड का वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाता है। एक जनरल इसकी डेफिनेशन है। यही डेफिनेशन हम इंटीग्रल में इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। तो ये उसका मजीद उसने डिटेल में बताया हुआ है मेथड ऑफ स्लाइसिंग के बारे में। अगेन एक सॉलिड है, अगर आपने बेसिकली क्या करना है, एक थिन सा स्लैब लेना है उस सॉलिड के अंदर से ना। मसलन उसने ये 2 पॉइंट्स लिए हुए हैं। अच्छा, ये बहुत क्लोज पॉइंट होंगे, दिखाने के लिए उसने थोड़े फासले पे ले रखे हैं, ठीक है। और इस बेसिकली आप यूँ समझें कि इस स्लैब का हमें, या यूँ ही समझें कि ये एक क्रॉस सेक्शन है, इसका एरिया होगा और एरिया को हम इंटीग्रेट करेंगे थ्रू आउट दिस सॉलिड, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक, वो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। मजीद मैं डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है कैलकुलस 1 कोर्स के नाम से, उसमें ये सब चीज़ें मैंने थ्योरेटिकली भी बताई हुई हैं आपको, वो आप देख सकते हैं। ओके, अच्छा ये इसकी डेफिनेशन है, पहले भी बता चुका हूँ आपको। वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड of integrable cross section area a of x from a number a to b is the integral, basically integral of a from a to b, that's it। ये डेफिनेशन है। कैलकुलेट कैसे करना है, ये 4 स्टेप्स हैं, आप फॉलो कर सकते हैं, ज़रूरी भी नहीं है, बट उसने बस जस्ट आपको एक रूल दिया हुआ है कि आप इस तरीके से इसको फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले अगर पॉसिबल हो तो आपने स्केच कर लेना है सॉलिड को और उसका क्रॉस सेक्शन को भी। उसके बाद फिर फॉर्मूला चाहिए, और यही मेन काम है बेसिकली। आपको एक मरतबा a ऑफ x मिल गया, आगे का काम आसान है, फिर आपको बस लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, अगेन इजी काम है, और उसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, ओके, सो दैट्स द डेफिनेशन। मेरे ख्याल में दैट्स इनफ फॉर मेथड ऑफ स्लाइसिंग। डायरेक्टली हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है एक्सरसाइज का, बाय द वे इसके जो पहले 16 सवाल हैं वो इस मेथड के मुताबिक हैं। 8 आज करेंगे, 8 नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर आप स्टेटमेंट को रीड करें तो सॉलिड
lies between the planes perpendicular to x-axis at x is equal to 0 and x is equal to 4। मेरे ख्याल में हम इसको ना साथ में स्केच भी कर लेते हैं ज़रा। लेट्स से ये है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। बेसिकली ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं और सॉरी एक मिनट सर, मैं चाह रहा हूँ इसको कॉपी कर लूँ ताकि बाद में भी हम यूज़ कर सकें। ओके है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गया एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये होगा एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। अब देखें क्रॉस सेक्शंस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस ऑन दिस इंटरवल आर स्क्वायर्स। इस पर बाद में आता हूँ ज़रा। पहले उसने जो हमें दो शेप्स दे रखी है ना जिनके दरमियान हमने वॉल्यूम फाइंड करना है वो देख लें। वो आपके पास है जी हुज डायगोनल रन फ्रॉम द पैराबोला y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट एक्स और प्लस स्क्वायर रूट एक्स। तो ये जो ऊपर वाली तरफ आपको नजर आ रही है ये होगी प्लस का स्क्वायर रूट एक्स। इसी को अगर मैं रिफ्लेक्ट करवाता हूँ अबाउट एक्स एक्सिस तो ये होगा माइनस का स्क्वायर रूट एक्स। ये हैं दो फंक्शंस इसके जो कि गिवन है। द अबव वन इज स्क्वायर रूट एक्स और उसने कहा हुआ है कि 0 से 4 तक खुद से दी हुई है उसने हमें रेंज। तो लेट्स से ये 4 है आपका, ठीक है, हमें बस यहाँ तक चाहिए। ऑलराइट, अब मेन टास्क जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है। क्रॉस सेक्शन के बारे में उसने बता रखा है कि ये एक तो परपेंडिकुलर होगा एक्स एक्सिस के और दूसरा जो ये एक स्क्वायर होगा बेसिकली, राइट, जिसके डायगोनल्स जो है ना वो इन पैराबोलास के ऊपर होंगे, डायगोनल्स पैराबोलास के ऊपर होंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको स्केच करने की। बाय द वे ये चूंकि हमारे पास एक 3D शेप बनेगी तो इसलिए थोड़ा बाजुगात मुश्किल हो जाता है इसको विजुलाइज करना। खैर, तो लेट्स से जी आपके पास एक स्क्वायर है जिसके डायगोनल्स जो है ना बेसिकली ये डायगोनल होगा। एक मिनट जरा, दिस वन। आप ये देख रहे हैं कि ये आपके इन पैराबोलास के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी लेंथ मालूम करनी है। ये जो डायगोनल है इसकी लेंथ मालूम करनी है और हमारे पास कुछ एक इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम इस स्क्वायर को अलग से एक्सप्लोर करें यहाँ पर। लेट्स से दिस वन, ठीक है, और इसी के साथ साथ इसका डायगोनल फिर ये वाला बनेगा, दिस वन। ओके, अब हमें डायगोनल चाहिए बेसिकली। तो डायगोनल के लिए मैं इसको नाम दे देता हूँ, बल्कि तो हम स्मॉल डी कह देते हैं, लेट्स से डायगोनल, ठीक है। और हम फर्ज करते हैं कि आपके पास ये जो स्क्वायर है इसकी लेंथ और विड्थ एक्स है। तो व्हाट अबाउट एरिया देन, इसका एरिया क्या होगा, क्योंकि हमें तो इस क्रॉस सेक्शन का एरिया चाहिए ना। तो इसका एरिया आ जाएगा आपके पास लेंथ इंटू विड्थ, मतलब एक्स मल्टीप्लाई एक्स विच इज बेसिकली एक्स स्क्वायर। प्रॉब्लम ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास डायगोनल की वैल्यू है। ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ना इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अपर फंक्शन भी मौजूद है, लोअर भी मौजूद है। अपर में से लोअर माइनस करेंगे तो ये सारी चीज आ जाएगी, दिस वन, ठीक है। अब हमें एक्स स्क्वायर की बजाय ये डी चाहिए। तो डी के लिए मेरे ख्याल में बिल्कुल इजी हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग वो पैथागोरस थ्योरम की मदद से। तो आप लिख सकते हैं यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, इन शॉर्ट पीटी लिख रहा हूँ। ये बनेगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आपको मिलेगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है। हमें चूंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ डी, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा डी स्क्वायर ओवर 2 के। और अब आप इस डी स्क्वायर ओवर 2 को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं एरिया वाले फॉर्मूला में यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा 1 इम्प्लाइज दैट ए आपके पास आ जाएगा डी स्क्वायर ओवर 2। सो दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया। अब डायगोनल्स हमारे पास मौजूद हैं, पहले भी बता चुका हूँ। अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन कर देंगे तो ये आपके पास आना चाहिए स्क्वायर रूट एक्स माइनस लोअर फंक्शन है माइनस का स्क्वायर रूट एक्स होल स्क्वायर, दिस वन डिवाइडेड बाय 2। ये वैसे ही है जैसे आप एरिया बिटवीन कर्व फाइंड करते थे ना लास्ट उसमें चैप्टर में, अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन, वही आइडिया है यहाँ। ओके, तो दिस माइनस ये प्लस बन जाएंगे, स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये 2 टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2
तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी ये 4 बन जाएगा। तो इट वुड बी देन 4x/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इन टर्म्स ऑफ x वो 2x बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप है आपने इस एरिया फंक्शन को इंटीग्रेट कर देना है, तो वो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। लिमिट्स इसकी हमें गिवन है 0 से लेकर 4 तक, और ये आपका फंक्शन जो है दैट इज 2x, राइट। 2 एक कांस्टेंट है, बाहर लिखने उसको x की इंटीग्रेशन बनती है x²/2। लिमिट्स हैं 0 से 4 तक, 2 से कैंसिल हो रहा है, x² और 0 से 4 लिमिट है, अपर लिमिट इज 4 माइनस 0² बराबर है 16 के। दैट्स इट, ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो आइडिया यही है, सबसे पहले आपने फिगर को समझना है, उसके बाद मेन टास्क जो है वो क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है। अगर आप वो फाइंड कर लेंगे तो पीछे कुछ भी नहीं बचता, उसको बस आपने जस्ट इंटीग्रेट करना है, राइट। ओके, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। इसमें बाय द वे उसने हमें फिगर दे रखी हुई है। अच्छा जी, तो इसमें क्या है कि सॉलिड लाइज बिटवीन प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। क्रॉस सेक्शन जो इस मरतबा है वो एक सर्कुलर डिस्क ले रखी है, ये उसने दी हुई है, ये देखें ज़रा, दिस वन, ये एक सर्कुलर डिस्क है। अच्छा, अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं ना तो मैं इसको ज़रा प्रॉपर वे में स्केच कर देता हूँ आपको। फर्ज कीजिए ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दो फंक्शन है, एक x² है, फर्ज कीजिए ये ऑरेंज वाला x² नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, और दूसरा जो आपका फंक्शन है वो 2 - x² है, और 2 - x² का ग्राफ होगा कुछ इस तरह से, लें जी नीचे की तरफ होगा ना, 2 - x² है इस वजह से। तो इसके दरमियान हमें एक सर्कल चाहिए, उसने बाय द वे ले भी रखा है, तो मैं कोशिश करता हूँ इसको रफ सा स्केच करने की, समथिंग लाइक दिस। ये है क्रॉस सेक्शन, बेसिकली इसने सर्कुलर वे में इसको कट किया है दरमियान से। अब इस सर्कल का हमें एरिया चाहिए, अगर हम इसका एरिया मालूम कर लेंगे तो उसको फिर बस हमें इंटीग्रेट करना है। ये पॉइंट जो आपका होगा ये -1 होगा, और ये वाला पॉइंट जो है इंटरसेक्शन ये +1 होगा। फाइंड करना भी चाहते हैं कर भी सकते हैं इनको बेसिकली इक्वेट करके, वैसे उसने गिवन दे रखे हैं, ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। अब देखें हमें इस सर्कल का एरिया चाहिए, एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं, दैट इज πr²। बट मसला ये है कि हमें r गिवन नहीं है, क्योंकि सेंटर भी नहीं पता हमें एक तरह से, और उसका रेडियस भी नहीं पता, बट हमें इसका डायामीटर पता है। हमें ये पता है कि ये पॉइंट शुरू वाला कौन सा और लास्ट वाला कौन सा है। शुरू कहाँ से कर रहे हैं, अपर कर्व से, लास्ट कहाँ पे कर रहे हैं, ये लोअर कर्व पे कर रहे हैं। तो यस, हम इसका डायामीटर मालूम कर सकते हैं। और डायामीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, डायामीटर को अगर आप हाफ करें तो वो आपका रेडियस आ जाता है। तो पहले नंबर पे तो ज़रा यहाँ पर d/2 लगा दें, d/2 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा π × d² डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब d क्या है, अपर फंक्शन जो कि है 2 - x² माइनस लोअर फंक्शन ऑरेंज कलर वाला जो कि x² है, दैट्स इट। d में आप उसकी वैल्यू लगा सकते हैं, तो आपका जो एरिया फंक्शन बनेगा a(x) इट विल बी देन 2 - x² माइनस x², और जरी बात है इसका होल स्क्वायर भी आ रहा है साथ में, डिवाइडेड बाय, बल्कि साथ में पाई भी है, डिवाइडेड बाय 4, राइट। अब देखें ये 2 - x² माइनस x² है, तो ये बन जाएगा 2 - 2x²। π/4 को आप शुरू में रख लें, 2 - 2x², इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और अब आपको जस्ट वो फॉर्मूला लगाना है, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 + 4x⁴ माइनस 2a भी होता है ना, 2 × 2 4, 4 × 2 8 x², सॉरी ये पावर 4 आएगी, एंड दैट्स इट। ये आपके पास आ गया इसका क्रॉस सेक्शन। मज़ीद आप यहाँ से 4 को ज़रा बाहर ले आए, तो ये बन जाएगा आपके पास 4π/4, एंड देन वी आर लेफ्ट विद x⁴ माइनस 2x² + 1। 4 को 4 से कीजिए कैंसिल आउट, एरिया आपके पास आ जाएगा देन π × x⁴ माइनस 2x² + 1। लीजिए जी, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। अब लास्ट काम आपका क्या है, इसको आपने इंटीग्रेट कर देना है। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास गिवन है -1 से लेकर +1 तक, ठीक है, और a(x)
dx। a ऑफ x की वैल्यू लगा दीजिए, दैट इज बेसिकली पाई x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 dx। पाई कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। x पावर 4 की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये पावर में ऐड करें, उसी से डिवाइड कर दें। 2 एज इट इज x के इंटीग्रेशन के लिए पावर में ऐड करें, उससे उसी से डिवाइड कर दें, और 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी। अगेन लिमिट्स है -1 से 1 तक। तो अब इट्स टाइम टू सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स बेसिकली। तो अब वॉल्यूम आपके पास देन बन जाएगा, पाई को ज़रा बाहर रहने दें, अपर लिमिट इज 1 -2 टाइम्स 1 क्यूब ओवर 3 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट है -1 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 5 -2 टाइम्स -1 क्यूब ओवर 3 प्लस एंड देन -1, ठीक है, एंड देन क्लोज करते हैं ब्रैकेट। ओके, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/5 -2/3 प्लस 1। ये -1 की पावर 5 है, मतलब यहाँ से एक माइनस आएगा और एक ये माइनस है, तो इट विल बी देन प्लस 1/5। उसके बाद क्यूब पावर है, तो यहाँ से भी माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और फिर ये माइनस में आ जाएगा, सो इट वुड बी देन -2/3। और लास्ट पे ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, प्लस का 1 आ गया। तो अब सारी टर्म्स को आप कंबाइन कर सकते हैं। पहले यूं कर लीजिएगा, ये 1/5 है, ये भी 1/5 है, ऐड करेंगे तो ये 2/5 बन जाएगा। इसी तरीके से ये 2/3 है, ये भी 2/3 है, ये 4/3 आ जाएगा प्लस 2। अब यहाँ से 15 एलसीएम बनेगा। एक मिनट ज़रा पाई को बाहर रहने दें। 15 इज द एलसीएम। 5 टाइम 3 15 होता है, 3 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा। 3 टाइम 5 इज 15, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20 आ जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 15 इज 30। नहीं जी, 30 minus 20 is 10, 10 plus 6 is 16, so your answer will be then 16 pi by 5. That's it. This is the volume. Okay, well, question number 3 पे आ जाएं। अच्छा, टाइम मुझे एक बार देखने दो ज़रा, 17 मिनट्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है दैट इज़ वंस अगेन कुछ सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 से, क्योंकि इसमें भी जो क्रॉस सेक्शंस हैं परपेंडिकुलर हैं एक्स एक्सिस के बिटवीन प्लेन्स, ये अगेन स्क्वायर हैं। क्या है, दीज प्लेन्स आर बेसिकली स्क्वायर्स। अच्छा नहीं, सॉरी, ये क्वेश्चन 1 के सिमिलर नहीं है, क्योंकि उसमें स्क्वायर ही था बट वो डायगोनल्स आ रहे थे ना। खैर, इसको हम स्केच करते हैं। वेल, सबसे पहले सॉरी, एज यूजुअल दिस इज ओवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये सेमी सर्कल हैं बेसिकली, 2 सेमी सर्कल हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको हम एक मिनट दीजिए, सर्कल स्केच करें हम इसको। सर्कल किधर गया, आई थिंक दिस वन, यस, ठीक है। तो अब बेसिकली आपके पास है इसका ये सेमी सर्कल, इसको हम सेमी कर देते हैं, बाकी रेज कर दिया। एनीवेज, तो ये आपके पास जो आ रहा है ना, प्लस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट दिस वन, ये इसका ग्राफ है। मैं लिख भी देता हूँ साथ में, सॉरी, दिस इज बेसिकली स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सेमी सर्कल है। अच्छा, जो नीचे वाला माइनस का है वो एग्जैक्टली यही होगा, बट उसकी जो वो नीचे की तरफ होगा अगेन। बल्कि एक मिनट दीजिए, हम चाह रहे हैं कि इसी को ही मैं लेके आऊँ, या चलें रफली कर देते हैं। ये एग्जैक्ट सेम सेमी सर्कल आ जाएगा नीचे की तरफ, दैट्स इट। तो फर्ज कीजिए ये है, ये होगा माइनस एंड देन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास एक यूं समझिए कि शेप है, सॉलिड बन रही है, और आपने क्रॉस सेक्शन लेना है, इसका परपेंडिकुलर होना चाहिए एक्स एक्सिस के, और बिटवीन दीज 2 प्लेन्स, एंड जो कि स्क्वायर होना चाहिए। बेसिकली क्रॉस सेक्शन कौन सा लेना है, स्क्वायर लेना है। मैं रफली कोशिश करता हूँ स्क्वायर बनाने की। यहाँ पर फर्ज कीजिए कुछ इस तरह से लें जी। अब पता नहीं आपको समझ आ रही है या नहीं, बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ इसको स्केच करने की। ये ऊपर ज़्यादा चला गया वैसे, एक मिनट, यहाँ से मुझे लगाना चाहिए था। अच्छा, ये चूंकि ये तो सारी बात है 2D है ना, तो आपको लग रहा होगा इसी तरीके से पड़ा हुआ है,
राइट, बट ये इनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे, इनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो चूंकि 2D की वजह से शायद आपको ये लग रहा हो कि इसके ऊपर पड़ा, वो ऊपर नहीं है, ये एक तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, दूसरा ये इनवर्ड है, अंदर की जानिब है, ठीक है। तो बहरहाल इसका जो अपर साइड है वो आपके पास स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और इसकी जो लोअर साइड है वो माइनस के अंदर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रही है, ठीक है। हमें इसका एरिया चाहिए। एरिया का फॉर्मूला मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल है। क्या फॉर्मूला होता है एरिया का स्क्वायर के लिए? या इवन रेक्टेंगल भी ले लें तो उसका भी लेंथ मल्टीप्लाई विथ होगी। क्या कहेंगे इसके बारे में? इसकी लेंथ और विथ हम कैसे मालूम कर सकते हैं? इसकी हमें लेंथ कह लें या हाइट कह लें, इससे खैर कंफ्यूज नहीं होना आपने, सेम होगी। और क्या होगा? अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन, ठीक है। अपर फंक्शन आपके पास है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस करेंगे उसमें से लोअर वाला फंक्शन, ये है इसकी लेंथ। क्योंकि ये स्क्वायर है, इसकी विथ भी यही होगी, तो मैं बजाय कि दोबारा फिर ये लिखूं मल्टीप्लाई करके, इसी का मैं स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ गया ओवरऑल, ये अंदर 2 टाइम्स बन जाएगा, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर इसका, और एरिया आपके पास देन बनेगा 2 का स्क्वायर विच इज़ 4, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 4 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। अच्छा, लिमिट इसमें गिवन है, बिल्कुल गिवन है, -1 से 1 तक। ये पॉइंट जो है ये -1 होगा, और ये वाला 1 आ जाएगा। बेसिकली एक सर्कल है ना, यूनिट सर्कल है, तो -1 से 1 बनेगा। नाउ वॉल्यूम मालूम करने के लिए जीरो, सॉरी नॉट जीरो, -1 से 4, सॉरी -1 से 1, a ऑफ x dx। तो a ऑफ x जो है यानी क्रॉस सेक्शन एरिया वो हमने फाइंड कर रखा है, दैट इज 4 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ओके। एंड नाउ 4 इज अ कांस्टेंट, बाकी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 की इंटीग्रेशन होगी x, और x स्क्वायर की आ जाएगी x क्यूब ओवर 3। अपर लिमिट है 1 आपके पास, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 क्यूब ओवर 3, माइनस लोअर लिमिट इज -1 माइनस 1 क्यूब ओवर 3, राइट। मज़ीद जब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स 1 माइनस 1 ओवर 3, माइनस माइनस प्लस, और फिर ये वाला माइनस माइनस और फिर माइनस, ये माइनस का 1 ओवर 3 आ जाएगा, ठीक है। जो कि वंस अगेन 1 प्लस 1 इज 2, और -1 ओवर 3 -1 ओवर 3, ये बन जाएगा -2 ओवर 3। जस्ट न्यूमरेटर को हमें ऐड करना पड़ता है। एंड देन 3 एलसीएम आ जाएगा आपके पास, एंड वी हैव देन 3 मल्टीप्लाई टू 6, 6 माइनस 2 विच इज़ 4, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, एंड लीजिए जी, दिस इज वॉल्यूम 16 ओवर 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बिल्कुल सिमिलर है पिछले क्वेश्चन से ही। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके जो क्रॉस सेक्शंस हैं तो परपेंडिकुलर हैं, बट इस मरतबा स्क्वायर्स है विच हुज डायगोनल्स रन फ्रॉम द सेमी सर्कल। तो मैं चाहता हूं कि हम यही फिगर यहीं से कॉपी करें, एग्जैक्टली सेम फिगर है, बट क्रॉस सेक्शन जो है ना वो उसने डिफरेंट ले रखा है। मैं ये जो हमने एक पहले स्क्वायर बनाया था, बनेगा अभी भी स्क्वायर ही है, बट ये प्लेस इस तरह से होगा कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो ऊपर और नीचे वाली कर्व के साथ मिलेंगे। एक मिनट दीजिए ज़रा, स्क्वायर को हम यहाँ से ख़त्म करते हैं इस तरह से, और एक मिनट, ओके। तो अब जो मैं इसका डायगोनल बनाना चाह रहा हूँ बेसिकली वो बनेगा कुछ इस तरह से, दिस वन अगेन ये है स्क्वायर ही है, बट आई होप कि अब ये शायद ज़्यादा क्लियर है, नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। ये इस तरीके से नहीं पड़ा हुआ, फिर आपने यही समझना है कि ये जो 2D शेप आपको 2D की वजह से ऐसे लग रहा है जैसे इसके ऊपर रखा हुआ है, बट ये इनवर्ड है, इनवर्ड आउटवर्ड आप कह रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक इस मरतबा स्क्वायर है जो कि जिसके डायगोनल्स इस मरतबा अपर और लोअर कर्व के साथ मिल रहे हैं, ठीक है। तो अगेन हमें इसका एरिया चाहिए,
इस मर्तबा क्या है कि आपके पास ये डायगोनल चाहिए, हमें ये वाली लेंथ चाहिए, ये वाली, राइट। डायरेक्टली हम इसको फाइंड तो कर सकते हैं बट हमें इसकी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली क्या है, इंफॉर्मेशन हमें डायरेक्टली इसकी गिवन नहीं है, क्योंकि ये तो डी हम लिखेंगे इसको, बट वैसे अगर आप इसकी लेंथ और विड्थ कहें तो वो आपके पास इसका एरिया बनेगा लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। हमें इसका डी चाहिए, दिस वन डायगोनल। ज़रा याद करें, ये क्या आपके फर्स्ट क्वेश्चन से सिमिलर नहीं है? बिल्कुल यही चीज़ आ रही है ना। इसमें भी आपके पास डायगोनल्स ऊपर और नीचे वाली कर्व्स मिल रहे थे, हमें ये वाली लेंथ चाहिए थी, सेपरेटली हमने ये बनाई, स्क्वायर बना दिया डी को फाइंड करने के लिए। बेसिकली हमें ए चाहिए था इन टर्म्स ऑफ डी, तो उसका ये फॉर्मूला था। सेम लाइंस हैं, आपने यहीं से बेशक कॉपी पेस्ट कर लें, ये फॉर्मूला आपके पास बनेगा डी स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। वापस आ जाए ज़रा, वो सारा काम करने के बाद आपका जो क्रॉस सेक्शन है वो डी स्क्वायर ओवर 2 बन जाएगा। डी स्क्वायर इसका डायगोनल है, डायगोनल फाइंड करना मसला ही नहीं है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। सो अपर कर्व आपके पास कौन सी है, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड लोअर कर्व इज माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और ये ऐड हो जाएगा बेसिकली। मैं 1/2 को साइड पे लिख रहा हूँ, बाकी बचेगा हमारे पास 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एरिया आपके पास देन आ जाएगा 1/2, 2 स्क्वायर इज 4 अलॉन्ग विद 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं यहाँ से, 2 और 4 को कैंसिल कर सकते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया देन आपके पास बनेगा 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। अब हमें इसको इंटीग्रेट कर देना है। लिमिट्स आपकी जो है वो इस मरतबा फिर से उसने गिवन दे रखी हैं -1 से 1 तक, तो v ऑफ x विल बी देन इक्वल टू इंटेग्रल -1 से 1 तक a ऑफ x dx, ठीक है। तो -1 से 1 तक वैल्यू लगा दें, 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 2 इज़ अ कांस्टेंट, इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा, बाकी आपके पास जो इसकी इंटीग्रेशन बनेगी दैट वुड बी x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है -1 से 1 तक। 2 एज इट इज़ है, 1 इसकी अपर लिमिट है 1 माइनस 1 क्यूब ओवर 3, इसी तरीके से लोअर लिमिट है -1 माइनस -1 क्यूब ओवर 3, which simplifies to 2 times 1 minus 1 over 3 plus 1 minus 1 over 3, क्योंकि ये माइनस माइनस और माइनस, 3 माइनस है ना, ओड है, तो ये माइनस का 1 over 3 आ जाएगा। अजीज इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2 माइनस 2 over 3, क्या ख्याल है, 2 माइनस 2 over 3, और यहाँ से इसका 3 एलसीएम आ जाएगा, राइट। 3 आपके पास बनेगा इसका एलसीएम, एंड देन 6 माइनस 2 ओवर 3, कुछ इस तरह से, राइट। 6 माइनस 2 ओवर 3, सॉरी बाहर 4 नहीं है, बाहर 2 है, यस। 6 माइनस 4 होता है आपके पास 4, तो 6 माइनस 2 क्या होता है 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, सो द आंसर वुड बी देन 8 ओवर 3। लीजिए जी, दिस इज द वॉल्यूम इन क्वेश्चन नंबर 4। तो इस तरीके से आप क्रॉस सेक्शन की मदद से मेथड ऑफ स्लाइसिंग हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ऑलरेडी 29 मिनट्स हो चुके हैं मेरे ख्याल में, फिर आज के लिए यहीं तक काफ़ी है। हम इसको चेंज कर देते हैं, बाकी के जो मज़ीद जो क्वेश्चन है ना 5 से लेकर 8 तक वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। आज मेरे ख्याल में काफ़ी है 4 तक ही, ठीक है। सो अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। थोड़ा सा चीज़ें समझना मुश्किल है क्योंकि 3D चीज़ें आ रही हैं, विजुलाइज करना बाज़ औक़ात मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, एक ग्राफिंग सॉफ्टवेयर है, अगर आप मज़ीद समझना चाहते हैं तो उसकी हेल्प ले